वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा रिंग थ्योरी के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी रिंग क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में, उसको कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में बात की थी। रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग, बूलियन रिंग, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, विथ जीरो डिवाइजर्स, और उसके कुछ और हमने इंटीग्रल डोमेन के बारे में और फील्ड के बारे में हमने बात की थी। अब आज जो है उससे थोड़ा आगे इसका रिमेनिंग पार्ट है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो होता है यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी में यूनिट एलिमेंट्स क्या होता है। तो रिंग क्या होता है ये तो हमने पता है कि आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, रियल नंबर सेट है। उसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है ये एक रिंग बनाएगा यदि आर प्लस एक कम्यूटेटिव ग्रुप, एवलियन ग्रुप हो, कम्यूटेटिव ग्रुप हो, और आर क्रॉस जो है वो सेमी ग्रुप हो, तो वो एक रिंग कहलाता है। प्लस एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और होनी चाहिए तो वो रिंग हो जाता है। फिर रिंग विथ यूनिटी मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी अगर उसमें एग्जिस्ट कर जाती है तो वो रिंग विथ यूनिटी हो जाती है। अब उसमें हम बात कर रहे हैं रिंग विथ यूनिटी के अंदर यूनिट एलिमेंट। यहाँ यूनिट एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों में फ़र्क है। अभी हमने पिछली क्लास में हमने जीरो डिवाइजर के बारे में बात की थी। जीरो डिवाइजर का मतलब है कि अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट लें तो उसके लिए रिंग में एक अनोदर नॉन जीरो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस इस तरीके से एग्जिस्ट करे कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो आए और दोनों नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो वो हमारा रिंग वो जो है जीरो डिवाइजर कहलाएगा। और वो जीरो डिवाइजर अगर रिंग में है तो रिंग विद जीरो डिवाइजर होगी, अदरवाइज विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो आ रहा है, इसलिए वो जीरो डिवाइजर हुआ। दोनों जीरो नहीं है पर उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है, इसलिए वो जीरो डिवाइजर है। तो सेम वही उसी कंसेप्ट को लेके हुए यूनिट एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि दो नॉन जीरो एलिमेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो यूनिट एलिमेंट आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो वन है वो आ जाने चाहिए। वहाँ जीरो ले रहे थे, यहाँ वन ले रहे हैं। तो यूनिट एलिमेंट की बात हुई तो यूनिट एलिमेंट मतलब इस तरीके से हो कि दो एलिमेंट जो है रिंग में ऐसे हो ए एंड बी बिलोंग्स टू आर कि सच दैट कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, चाहे लेफ्ट मल्टीप्लाइड करो चाहे राइट मल्टीप्लाइड करो। ठीक है, करने का मतलब है इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से वर्क कर रही है ए बी इक्वल टू वन, बी ए इक्वल टू वन के फॉर्मेट में। पर ये नहीं कि हर एक एलिमेंट का इसमें इन्वर्स प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बस उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल की से तौर पर समझें तो 0 1 2 3 4 पाँच एलिमेंट एडिशन मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए एक रिंग बना रहा है। अब ये एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इसमें है वो यूनिट एलिमेंट है। इसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट एलिमेंट है। वो कैसे है? क्योंकि वन को वन से अगर मल्टीप्लाइड किया जाए तो वन आता है, तो दो नॉन जीरो एलिमेंट हो गए वन और वन। अब वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन वन आ गया, तो वो दोनों यूनिट एलिमेंट हो गए। इसी प्रकार टू को थ्री से मल्टीप्लाइड करने पर हमारे पास टू सिक्स आ रहा है, तो सिक्स आ रहा है, तो सिक्स आने पर हमने कहा कि एडिशन मॉड्यूलो 5 या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। एडिशन मॉड्यूलो 5 से जैसे 4 के बाद 5 आता है तो 5 आते ही वो जीरो हो जाएगा और 6 आते ही वो वन हो जाएगा। तो यहाँ 2 मल्टीपल 3 करने पर 6 आ रहा है, तो 6 जो है वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार 3 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो भी वो आता है। इसी प्रकार 4 क्रॉस 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आता है, जो कि 5 के मल्टीपल के हिसाब से 1 आएगा। तो ये 1 3 1 2 3 4 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है वो सारे यूनिट एलिमेंट है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखें तो जेड प्लस क्रॉस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर सेट जो है वो एक रिंग बना रहा है। इसके अंदर वन और -1 के अलावा कोई भी एलिमेंट यूनिट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वन को वन से मल्टीप्लाइड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा,
वैसे ही -1 को -1 से मल्टीप्लाइड करने पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। पर इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट इस तरीके से नहीं है जिनको मल्टीप्लाइड करने पर यूनिट एलिमेंट आ जाए। जैसे कि हमने इसका अनदर एलिमेंट 2 लिया, तो 2 से मल्टीप्लाइड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो यूनिट एलिमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए 1 और -1 ही इसके यूनिट एलिमेंट है। इसी प्रकार से और बात करें कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन ए फील्ड इज ए यूनिट एलिमेंट। तो फील्ड जो है उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है वो यूनिट एलिमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फील्ड हमने फील्ड देखा था, तो भाई रिंग जो है वो क्या होता है, रिंग के अंदर R प्लस जो है एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप होता है, R क्रॉस जो है वो सेमी ग्रुप होता है। उसमें अगर कम्यूटेटिविटी और रिंग विथ यूनिटी अगर ऐड कर देते हैं और विदाउट जीरो डिवाइजर ऐड कर देते हैं तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। और कम्यूटेटिविटी, रिंग विथ यूनिटी और एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तो वो फील्ड हो जाता है। तो फील्ड हो जाता है तो नॉन जीरो एलिमेंट का, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी है, और इन्वर्स प्रॉपर्टी यही कहती है कि दो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। और हम जो है यूनिट एलिमेंट इन रिंग विथ यूनिटी का कंसेप्ट भी यही है। तो इसलिए फील्ड के अंदर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन फील्ड इज ए यूनिट एलिमेंट। फील्ड का हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो हमारा यूनिट एलिमेंट होता है। इसी प्रकार से डिवाइजन रिंग जो है, अब आता है एक और हम देख रहे हैं डिवाइजन रिंग, स्क्यू फील्ड क्या होता है। तो डिवाइजन रिंग और स्क्यू फील्ड का कहने का मतलब है कि रिंग इज डिवाइजन रिंग या स्क्यू फील्ड इफ रिंग विथ यूनिटी, रिंग जो है उसमें यूनिट एलिमेंट आ जाए, ठीक है, रिंग में यूनिट एलिमेंट आ जाए तो रिंग विथ यूनिटी, it is a ring with unity and each non-zero element has a multiplicative inverse। तो डिवाइजन रिंग इसलिए कहा जा रहा है या स्क्यू फील्ड इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें है तो फील्ड हो जाएगी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फील्ड में अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हटा दिया जाए, रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग वाला पार्ट हटा दिया जाए तो वो स्क्यू फील्ड या डिवाइजन रिंग कहलाते हैं। इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्यों कि कम्यूटेटिव नहीं होता है तो फील्ड नहीं होता है, और फील्ड है तो वो कम्यूटेटिव होगा, तो रिवर्स। तो एवरी फील्ड जो है वो डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड होता है, पर स्क्यू फील्ड जो है, स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग है वो फील्ड नहीं होता है क्योंकि वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम n क्रॉस n की रियल एलिमेंट की मैट्रिसेज लें, उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एक डिवाइजन रिंग रखता है, पर मैट्रिक्सेज का जो सेट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए ये फील्ड नहीं हो सकता, पर डिवीजन रिंग होता है। अब हम कह रहे हैं इसी तरीके से जो यूनिट एलिमेंट की बात करें तो उस यूनिट एलिमेंट का जो सेट है वो हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। इस पर एक थ्योरम है, द सेट ऑफ यूनिट्स इन ए रिंग विथ यूनिटी फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप को बनाता है। अब वो कैसे है, तो हम एक कम्यूटेटिव रिंग ले लें, क्योंकि इसमें कहा है कि सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए रिंग विथ यूनिटी। तो रिंग विथ यूनिटी क्या होता है, रिंग क्या होगा वो हम जानते हैं। विथ यूनिटी का मतलब है उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो R हमारे पास एक रिंग विथ यूनिटी है और 1 उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अब उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बताना है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बताने के लिए उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो S एक सेट है, S एक रिंग R के यूनिट एलिमेंट का हम सेट लेके चल रहे हैं कि उस यूनिट एलिमेंट को मल्टीप्लिकेटिव सेट को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाना है। तो S एक सेट लिया, उसमें यूनिट एलिमेंट का वो सेट है, तो 1 क्रॉस 1 मल्टीप्लाइड 1 करने पर 1 आता है, तो 1 मतलब 1 जो है उस सेट का एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट कर रही। अब क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें एडजस्ट करवाना है। ए और बी दो एलिमेंट इस तरीके से लें कि वो दो एलिमेंट लें एस के, और एस जो है यूनिट एलिमेंट का सेट है, तो ए और बी दो यूनिट एलिमेंट है,
अब इसी तरीके से सी और डी भी दो यूनिट एलिमेंट इस तरीके से हैं कि ए और सी दोनों, ए बी में से एक ए ले लिया और उसमें से सी ले लिया। ए सी जो है, क्योंकि दो ए बी सी डी ऑल आर द यूनिट एलिमेंट, तो यूनिट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। तो ए सी इक्वल टू 1 और सी ए इक्वल टू 1 और बी डी इक्वल टू 1 और डी बी इक्वल टू 1। हम ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करवाना है। तो ए एंड बी एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट ए बी भी यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। तो इसलिए इनका प्रोडक्ट पर हमने ऑपरेशन किया, तो ए बी को डी सी से ऑपरेट किया, राइट ऑपरेट किया, तो ए और बीच में हमने बी डी लिया, सी को राइट साइड में रखा। इस प्रकार से ऑपरेट करने पर ए सी आया और ए सी जो है हमारा 1 होता है। इसी प्रकार से लेफ्ट ऑपरेट किया डी सी से, तो भी हमारा 1 हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं कि ए बी का जो ए और बी दो एलिमेंट है, तो उसका प्रोडक्ट भी इसका एलिमेंट है। इसी प्रकार सी डी का भी प्रोडक्ट एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्लोजर हो गया। अब ए सी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है सी इक्वल टू ए इनवर्स। ए का जो इन्वर्स है वो सी है, क्योंकि इससे इन्वर्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो इन्वर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्पष्ट है यूनिट एलिमेंट है और यूनिट एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्वर्स एवरी जो यूनिट एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसमें एग्जिस्ट कर रही है। और मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होता ही है, तो आर में एसोसिएटिव होता है, तो आर का सबसेट है, इसलिए ये भी एसोसिएटिव है। तो आइडेंटिटी है, एसोसिएटिविटी और इन्वर्स की एग्जिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है।